और वो जो स्तूप आप लोगों को दिख रहा है ना, उस स्तूप वाले जगह पर जो है बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था। यानी यहीं पर जो है उनके 5 शिष्य बने थे और अपने साथ जोड़ा था। ये वो वाला जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक ने जो है बाद में ये स्तूप बना दिया है। सम्राट अशोक के बनाने से पहले भी जो है यहाँ पे स्तूप बना हुआ था, लेकिन वो वाला स्तूप जो है छोटा था। और उसके बाद सम्राट अशोक ने जो है इस स्तूप को और भी बड़ा बनाया। जब बौद्ध धर्म का खंडन हुआ था उसके बाद जो है इस टेम्पल को भी जो है बुरी तरह से मिटाया गया है, तोड़ा गया है। और उसके बाद भी जो है आज इतना अवशेष बचे हैं जो हमें दर्शन करने को मिल रहा है। ये जो स्तूप दिख रहा है ना, इसी ज़मीन पे बैठ के जो है बुद्ध ने दीक्षा दिया था अपने 5 शिष्यों को। फिर उन 5 ने जो है हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि उनके विचार में दम था। जब तक शंकराचार्य का जन्म नहीं हुआ था, यानी शंकराचार्य जब तक नहीं आए, तब तक बौद्ध धर्म जो है काफी फला फूला। बहुत कुछ जो है इस पे बना हुआ है, यानी एक मंदिर के आकार में जो है ना चित्र बना हुआ है, पत्थरों से बनाया गया है। देखिए ये स्तूप को, सम्राट अशोक के समय का ये स्तूप है। यानी उन्होंने जब इसका निर्माण करवाया ना, तब भी जो है सम्राट अशोक के अंदर से हिंदू नहीं मरा था, तब भी सनातन जो है सम्राट अशोक के अंदर जिंदा था। इसलिए इस स्तूप में भी जो है ना मुझे सनातन धर्म का जो है परछाई दिख रहा है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा। इस पे जो है स्तूप में पूरा मंदिर का जैसे चूड़ा बनता है ना, ठीक उसी तरह का डिजाइन बना हुआ है चारों तरफ। और बौद्ध धर्म वालों के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। पहले कैसा था स्तूप आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे जो है इसे और संग्रहित किया गया है अच्छे तरह से। ये है वो अशोक स्तंभ, ये जो आप लोग फोटो में देख रहे हैं, ये पहले वहाँ पर लगा हुआ था, वहाँ से जो है म्यूजियम में जा चुका है। और अभी अगर हम इस जगह के अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं ना, तो वो मोदी योगी का बहुत बड़ा हाथ है। वरना पहले ये जगह ऐसा था जैसे कूड़े का ढेर हो। फोटो में दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से पूरा जमीन के अंदर धंसे हुए थे, मूर्ति वगैरह सब निकला यहाँ की खुदाई से। लेकिन अब ये पूरी जगह जो है इतना साफ सुथरा और इतनी बेहतरीन देखने को है कि क्या बताऊँ। यहाँ अगर आप आएंगे ना तो आपका पूरा दिन यही निकल जाएगा, बौद्ध स्तूप के पास ही। बहुत ही अच्छी जो है नक्काशी भी किया गया है, लेकिन अधिकतम नक्काशी में जो है हिंदू धर्म का परछाई दिखता है, सनातन धर्म का परछाई दिखता है। देख सकते हो आप, पूरा मंदिर बनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो 2 मन से जो है ना ये स्तूप बनाया है उन्होंने। 2 मन दिख रहा है मुझे इस स्तूप में। और आप लोगों ने दर्शन कर ही लिया है जहाँ से बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था। बुद्ध ने ज्ञान दिया था, 5 शिष्य बनाए थे, और उसके बाद तो करोड़ों शिष्य बने बुद्ध के। बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, हमारे इतिहास से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये। आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी एक बार ना एक बार इधर ज़रूर आइए घूमने के लिए। पवित्र भूमि है। ऐसे बुद्ध तो मेरे दृष्टिकोण में जो है भगवान नहीं है, उन्हें मैं एक महापुरुष का दर्जा देता हूँ, यानी एक ज्ञानी पुरुष का। लेकिन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उनके लिए तो बुद्ध भगवान है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो गाइज यहीं पर जो है बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के साथ मिलके एक NGO चालू किया था कि अपने विचार को पूरी दुनिया में फैलाना। तो यहीं से जो है वो 5 शिष्य अलग अलग जगह गए और बुद्ध के विचारों को जो है पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में जो है इस सृष्टि में जितने भी धर्म है ना, वो सभी के सभी धर्म जो है काल्पनिक बातें करते हैं। सबके विचार जो है मुझे कल्पना से भरा हुआ लगता है। अभी आप एक चीज़ देख लीजिए, बुद्ध ने जो है अपने पूरे जीवन भर मूर्ति पूजन, फिर मंदिर, इन सबको जो है नकारा है। और
उसी के वजह से जो है बुद्ध बुद्ध बने। उन्हें लोग इसीलिए जानते थे क्योंकि वो इन सब के विरुद्ध में थे। जाति, धर्म, फिर मूर्ति पूजन, मंदिर बनाना, इन सब के विरुद्ध में जो है बुद्ध था। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो आपको सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ दिखेगा ना, लोगों के घरों में सजाया हुआ या सबसे टूटी फूटी, वो सारी की सारी मूर्ति जो है बुद्ध का ही है। तो बुद्ध के विचार को सुनने वाले और बुद्ध धर्म को अपनाने वाले तो बहुत थे, लेकिन उसे समझने वाले कोई नहीं था। बुद्ध कभी चाहता ही नहीं था कि इस तरह के कोई मंदिर बने, मठ बने, स्तूप बने। ये क्या है पता है? इसके अंदर जो है बुद्ध साधु संत जब मर जाते हैं ना, तो उनकी अस्थियों को रखा जाता है। धम्मिक स्तूप बोलते हैं इसको, अवशेष। इसी जगह पर बैठ के वो एनजीओ बनाया था बुद्ध ने, जिसके वजह से जो है पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बुद्ध के साथ ही ये पांचों जो है निकले थे ज्ञान प्राप्त के लिए। शिष्य नहीं थे ये शुरू में, बाद में जो है शिष्य का जो है टैग लगाया गया इन लोग पांचों पे। असल में ये पांचों जो है बुद्ध का शिष्य नहीं, उनकी साथी थे। जैसे यहाँ से बुद्ध धर्म का आरंभ हुआ, शुरू हुआ, लोगों ने जाना बुद्ध को, ठीक इसी तरह से जो है मुसलमान धर्म का भी आरंभ हुआ था। ऐसे ही जो है हिंदू सनातन धर्म का भी आरंभ हुआ। ऐसे ही सभी धर्मों का आरंभ हुआ। कोई भी धर्म, कोई भी सोच जो है आसमान से नहीं टपका है। और जितने भी इस पूरी सृष्टि में धर्म है, वो सारे की सारी धर्म जो है काल्पनिक है, काल्पनिक बातें करते हैं। आपको मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग, मरने के बाद आपको शांति मिलेगा। सब जो भी प्रोडक्ट है आपके मरने के बाद ही है, जीते जी कुछ नहीं। बुद्ध की भी बातें जो है आंतरिक शांति, आंतरिक शांति मरने के बाद मिलेगा, जो भी चीज़ है। ये है वो पंचांग मंदिर। यहीं पर बैठ के जो है वो सत्संग करते थे अपने 5 शिष्यों के साथ। मुझे ये सब देख के खुश होना चाहिए या दुखी, मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो विरोधी हूँ इन सब चीज़ों का। सम्राट अशोक ने ये सब चीज़ें बनाए, उसका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि बुद्ध कभी चाहते नहीं थे कि उनका कोई मंदिर बने, उनका कोई मूर्ति बने, कोई यज्ञ किया जाए, कोई वैसी पूजा पाठ या पद्धति किया जाए। ऐसी कोई चीज़ बुद्ध ने कहा ही नहीं था। जो चीज़ें अभी हो रहा है, बुद्ध के मंदिर बनाए जा रहे हैं, बुद्ध कोई मूर्ति बनाया जा रहा है, उन्हें पूजा जा रहा है। बल्कि जिस मूर्ति को देख के हम सोचते हैं ना कि ये बुद्ध है, असल में वो जो चेहरा आप देखते हैं वो अलेक्जेंडर का है। अलेक्जेंडर जानते हैं ना, जो भारत को लूटने के लिए आया था अलेक्जेंडर। उस अलेक्जेंडर को देखकर जो है ना बुद्ध के जो चेले चपाटी या उनके फॉलोअर्स थे, उन्हें देख के जो है आकर्षित हो गए थे। फिर उसी अलेक्जेंडर की तरह ही जो है दिखने वाले सारे बुद्ध की मूर्ति पूरे दुनिया भर में बनाए गए। तो अभी आप जो विग्रह देखते हैं बुद्ध का, वो विग्रह जो है बुद्ध का नहीं है। भले बुद्ध के जैसे मुद्राओं में उन्हें बैठाया जाता है, लेकिन वो चेहरा जो है अलेक्जेंडर का है। क्योंकि अलेक्जेंडर विदेशी था और जब आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, युवा था। तो उन्हीं के चेहरों का उपयोग किया है बुद्ध के फॉलो करने वाले। बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन बोला मूर्ति का पूजा करना गलत है, मंदिर बनाना गलत है, इन सब के विरोध में जो फेमस हुए, और आज उन्हीं के जो है मंदिर, मूर्तियाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो उनके विचार कहाँ रहे? मिट गया ना। यानी बुद्ध के विचार को जो है कूड़े के तरह उनके फॉलोअर्सों ने कचड़े में डाल दिया, ये मंदिर बना के, मूर्ति बना के। और इस धर्म में भी ठीक उसी तरह से फॉलोअर्स बनाए जाते हैं, जैसे इस्कॉन में बनते हैं, जैसे अक्षय पात्र में बनते हैं हरे कृष्णा टेम्पल में, जैसे दूसरे हिंदू धर्म के जो मठ है उनमें बनते हैं। तो ये भी ठीक उसी तरह का एक मठ ही था। अब धीरे धीरे ये धर्म में परिवर्तन हुआ। जो खुद धर्म के खिलाफ था, आज वो खुद एक धर्म बन के रह गया, बौद्ध धर्म। बौद्ध ने सभी धर्मों को नकारा था, सभी रिलीजनों को नकारा था, सभी ऊंच नीच जातिवाद को नकारा था। लेकिन आज वो खुद एक जाति, एक धर्म बन के जो है इस पृथ्वी पे रह गए। तो ये जो है ना, हमने केवल एक कार्टून के तरह बना के बौद्ध का जो है मजाक बना रखा है। उनकी मूर्ति, उनकी मंदिर, उनके अवशेषों को बचाने की कोशिश, ये सब कभी बुद्ध नहीं चाहते थे। और अगर हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके अवशेषों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं हम लोग बौद्ध टेम्पल वगैरह, तो हम
उनके विचार को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को नकार रहे हैं, बुद्ध को नकार रहे हैं, तो ये सब गलत है मेरे भाई। बौद्ध धर्म को लोगों ने माना है ना, तो वो केवल जो है सम्राट अशोक के डर के वजह से माना है, ना कि बुद्ध के ज्ञान के वजह से। बुद्ध के ज्ञान के वजह से जो है बुद्ध को इस दुनिया में किसी ने नहीं माना था उस समय। ये सम्राट अशोक के डर के वजह से जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो है बुद्ध को माना गया है। और सम्राट अशोक ने ही जो है पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का चर्चा किया है। सम्राट थे वो कई सारे देशों का, हमारे भारत देश का तो थे ही, और उनके अंडर में जो है आसपास के कई सारे देश भी आते थे, और उन्हीं के डर की वजह से जो है अधिकतम लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और जब सम्राट अशोक चले गए यानी शरीर छोड़ के, उसके 1000 साल के बाद जो है हमारे शंकराचार्य का जन्म हुआ था। 1000 साल, समझे? सम्राट अशोक जो है 3री शताब्दी में थे और शंकराचार्य जो है 8वीं शताब्दी में आए। अगर शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ होता ना, तो आज जो है इस पूरी सृष्टि में बौद्ध धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी अस्तित्व है वो सम्राट अशोक के वजह से है। तो जितने भी लोग बौद्ध धर्म से हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि सम्राट अशोक को जो है आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। जिस राज्य को सम्राट अशोक ने हराया था ना, उस राज्य को जो है पूरा बौद्धिस्ट बना दिया था। जैसे मुस्लिम आए हमारे देश में, बाबर ने किसी इलाके को जीता, जीतने के बाद उस पूरे इलाके को जो है मुसलमान घोषित बना दिए सभी लोगों को ज़बरदस्ती। ठीक उसी तरह से जो है बौद्ध धर्म को भी फैलाया था। उनके अंडर में जितने भी राज्य आते थे, जितने भी जगह आते थे, उन सभी जगहों के लोगों को जो है बुद्धिस्ट बनाने का जो काम है वो सम्राट अशोक ने किया था। और वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और अगर आपको मेरी बातें और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसी के साथ ही मैं अब आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की जय।